आज इस चैनल से हम आरंभ कर रहे हैं जैन धर्म के बारे में सीखें। आप सभी को इस चैनल में सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। के काल के अंत में 14 कुलकर हुए जो स्वर्ग से अवतरित होते थे, किसी के पेट से जन्म नहीं लेते थे। उनमें तृतीय काल के अंतिम कुलकर मरुदेवी और नाभि राय के रूप में हुए, जिनसे कि बालक आदिनाथ का जन्म हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब तृतीय काल समाप्त हुआ और उसमें जब 3 वर्ष 8 महीने और 15 दिन बाकी रहे, उससे पूर्व तृतीय काल में अंतिम जो युगल अवतरित हुआ वह मरुदेवी और नाभि राय के रूप में हुआ। मरुदेवी और नाभि राय के प्रथम संतान जब तृतीय काल समाप्त होने पर में 3 माह 3 साल 8 महीने और 15 दिन बाकी थे, तब ऋषभ देव का उनकी कुक्षी से जन्म हुआ। प्रथम कुक्षी से जन्म लेने वाले जो बालक थे वह आदिनाथ थे, जो तीर्थंकर का नामकरण से जो सुशोभित थे। आदिनाथ की 500 धनुष थी। 500 धनुष का मतलब है लगभग 1.5 किलोमीटर। जब जन्म हुआ चतुर्थ काल के आरंभ में, उस समय कल्प वृक्षों से सारा सामग्री मिलती थी, भोग भूमि थी, किसी को कुछ करना नहीं पड़ता था। आदिनाथ जी का जो विवाह हुआ, कल्प वृक्ष धीरे धीरे समाप्त होने लगे। जब प्रजाजन रोते धूपते राजा के पास आए और कहने लगे, महाराज अब हमारा जीवन कैसे चलेगा, ये कल्प वृक्ष तो सिमटते जा रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे। जब भगवान आदिनाथ ने राज्य के समय पर सभी को 6 आवश्यक बातों का ज्ञान दिया, जिसमें उन्होंने वाणिज्य, कृषि, असी, मसी, ये 6 बातें उन्होंने सिखाई। असी यानी तलवार, युद्ध करना, अपनी रक्षा करना। मसी यानी लेखन सामग्री, लेखन के द्वारा अपना कार्य चलाना। वाणिज्य यानी व्यापार के द्वारा अपना कार्य चलाना। कृषि यानी कृषि करके अपना जीवन चलाना। और शिल्प यानी कलाकारी के द्वारा अपना जीवन चलाना और कला। इस प्रकार से ये सारी बातें सुनकर के रोज जो प्रजाजन थे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इन 6 आवश्यक का 6 जो ज्ञान हमें दिया, 6 कलाओं का, उसके कारण से आज भी हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आदिनाथ जी का जब एक समय नृत्य चल रहा था, तब उन्होंने नृत्य के अंदर इतने मगन थे कि नृत्य देखते देखते वह नृत्रांगना की मृत्यु हो गई और उसको उन्होंने देख लिया। और जबकि इंद्र ने तुरंत ही उसकी जगह पर क्षण मात्र में ही दूसरी नृत्रांगना सेम उसी पोजीशन में उठ के नृत्य करने लगी। तभी उन्हें वैराग हो गया। उन्हें अपने पुत्रों को बुलाया। भरत उनके पुत्र थे, जिनके नाम से ये हमारा देश भारत देश है। और दूसरे पुत्र थे बाहुबली। बाहुबली को पोधनपुर का राज दिया, भरत को अयोध्या का राज दिया। इसके पश्चात उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, दिगंबर मुनि बन गए। और दीक्षा धारण करने के बाद उनके साथ साथ
4000 राजाओं ने दीक्षा ली। आदिनाथ तो 6 महीने का नियम लेकर के तपस्या करने बैठ गए। शेष मुनि जो बने थे वह सब घबरा गए, आकुल व्याकुल होने लगे, भूख प्यासे जो है व्याकुल होने लगे। तब उन्होंने, किसी ने छाल पहन ली, किसी ने वस्त्र पहन लिए, किसी ने जटाएं रख ली, किसी ने कंदमूल खाना शुरू कर दिया, तरह तरह के, क्योंककि जो दीक्षा ले ली थी तो वापस तो वो राज्य में जा नहीं सकते थे, उनका इतना दृढ़ संकल्प था। इस तरह से उन्होंने तरह तरह के 363 मत चलाए, जो आज वैष्णव धर्म के रूप में हमें दिखाई देते हैं। उसके पश्चात आदिनाथ भगवान का जब प्रथम आहार के लिए वे चले तो 6 महीने तक उन्हें कोई आहार नहीं मिला, क्योंकि कोई आहार देने की विधि जानता ही नहीं था। तब राजा हस्तिनापुर में राजा सोमश्याम को ने जब आदिनाथ भगवान को उन्हें पूर्व याद आ गया और उन्होंने प्रदान किया और प्रथम आहार दिया, वह अक्षय तृतीया। उस दिन का नाम अक्षय तृतीया हो गया। वह अक्षय तृतीया के नाम से आज ही जानी जाती है। और वह अक्षय तृतीया इतना शुभ दिन होता है कि इस दिन कोई भी काम किया जाता है वह जो है सफल होता है, किसी काम में इसमें बाधा नहीं आती है। इस प्रकार जैन धर्म का जो है आरंभ क्या मतलब पुनः आरंभ हुआ, क्योंकि उससे पहले काल परिवर्तित हो गया था, पुनः आरंभ हुआ। और उससे पहले भी अनेकों तीर्थंकर हुए थे और आगे भी अनेकों तीर्थंकर होंगे। उन्होंने 1 लाख वर्ष तक, 1 लाख वर्ष पूर्व तक जो है तपस्या करी और केवल ज्ञान प्राप्त करके माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। मैंने आपको इतना ही बताया कि जैन धर्म का इस युग में आरंभ कैसे हुआ। उनके समय में सभी जैन धर्म का ही पालन करते थे। उसके बाद ही वे धर्म परिवर्तित हुए जब वे राजाओं ने अपने अपने धर्म चलाने शुरू कर दिए। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र।